Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स का, जो जिसमें हमने सबसे पहले ऑलरेडी डन कर रखे क्या थ्योरेटिकल पार्ट डन हो चुका है और इसके अलावा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इस लेसन में कुछ बचा है तो वो है न्यूमेरिकल, वो है सवाल जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस टाइप का कुछ यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक ले रखे हैं क्वेश्चन बैंक, या क्वेश्चन बैंक दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन बैंक के द्वारा हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके द्वारा, और कुछ किताब से भी एनसीईआरटी किताब के भी सवाल होंगे। तो इन सारे सवाल होंगे जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जिसको हम बहुत कम समय में आपका सॉल्व करवा देंगे और फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। इससे पहले सारी चीजें जबकि डन हो चुकी हैं। तो देखो, जो भी रिलेटेड जो भी जुड़ा होगा वो सब कुछ जुड़ा होगा कहाँ से, थ्योरेटिकल पार्ट से और डेरिवेशन पार्ट से। जो फार्मूले हम लोगों को मिलते हैं उसी फार्मूले पर हम लोगों को सॉल्व करना होता है, क्या न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करना होता है। तो इससे पहले सब लोग क्या करो, जो इसके पहला क्लास है या तो उसको कंप्लीट कर लो और अपना नोट्स कंप्लीट कर लो। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, जबकि इससे पहले हमने ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ दे रखे हैं फर्स्ट लेसन का पूरा। तो जो भी है यहाँ पर सवाल चलेगा। तो हम लोग आज बात करेंगे, अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या देखा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है 15 गुणित 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सवाल है, आपकी स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो सवाल में क्या है कि 15 गुणित 10 की घात -4 कूलाम आवेश दे रखा है और उस पर कह रहा है कि 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हम लोग सवाल को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दिया क्या है। तो सवाल नंबर फर्स्ट है और दिया क्या है, सबसे पहले उसको नोट करेंगे। तो हम लोग को गिवन मिला है, दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले कहा है कि 15 गुणित 10 की घात -4 कूलाम। अगर कूलाम में दिया है तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, आवेश है, क्योंकि आपको पता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश को हम लोग क्यों से डिफाइन करते हैं, सिंबल उसका क्यों होता है उससे व्यक्त करते हैं। तो क्यों बराबर दे रखा है 15 गुणित 10 की घात -4 कूलाम, ये दे रखा है पहले सवाल में। अब इसके बाद क्या कहा है कि इस आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब ये जो आवेश है इस पर फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगा रहा है, 2.25 न्यूटन। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स कार्य कर रहा है कितना, 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो कह रहा है तो इस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। और इसको हम लोग करते हैं कैपिटल ई से, और कैपिटल ई का मान निकालना है। तो दोस्तों सवाल अब बहुत सरल होगा, आप 1 मिनट में आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जब हम वहां पर पढ़ाए थे तो वहां पर हमने कहा था कि हम लोग को फार्मूला मिला था, कौन सा फार्मूला, E बराबर F/Q। ये फार्मूला आप लोगों को मिला था, E बराबर F/Q, जो कि बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कुछ नहीं करना है, जहां पर F दिया है उसका मान लिखेंगे हम लोग, और जहां पर Q है हम लोग Q का मान रखेंगे और डिवाइड करेंगे। हमें मात्र 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा, मिल जाएगा। तो F का मान दे रखा है ये, तो हम लिख लेंगे 2.25 अपान में Q की बात करें, Q मान है 15 × 10⁻⁴, तो हो जाएगा 15 × 10⁻⁴। अब देखो करना क्या है, दशमलव हम लोग यहाँ से हटाना है, या तो ये करो या तो दशमलव की जगह हम लोग और भी सारी चीजें कर सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो सपोज अगर दशमलव हम लोग यहाँ हटाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पर 10⁻2 बढ़ जाएगा। क्या होगा, 10⁻2 क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। वो कैसे, आपको पता है 0 बढ़ता है, 0 मतलब क्या, 2 0 बढ़ेगा, और 2 0 का मतलब क्या, 10⁻100। तो हम यहाँ पर 10⁻2 का यूज करेंगे। अब देखो करना क्या है, इसको हम लोग ऊपर ले जाना है। तो हो जाएगा ये 225
बटे में ये 15 है, 15 हो जाएगा इंटू में इसको जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये पावर देखो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये पावर हो जाएगा 4 प्लस में, और अपान में क्या 10 पावर 2 ये भी हमारा प्लस में। दो पावर से दो पावर कैंसिल, बचा कितना 2 बचा, 15 से 100 काटेंगे तो देखो 15 का नाम 15। अब यहाँ पर देखो आपको पता है 15 7 22 होता है, और बचा कितना है 5, तो हो जाएगा 15 75, तो ये हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है 15 15 में 225, 15 का वर्ग आपको पता होगा, तो यहाँ से हम लोग ये चीजों को चालू कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको पता है 15 का वर्ग होता है 15 15 में 225, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ई बराबर हो जाएगा इतना। अब इतना करने के बाद क्या ई बराबर ये 15 बार गया तो 15 हो गया। अब पावर देखो, पावर हमारे इधर कितना है 2 बचा है, 2 पावर का दोस्तों हमारा जो मतलब होता है वो क्या होता है 10 पावर 2, और 10 पावर 2 का मतलब क्या दमा 100, 100 का मतलब क्या 15 गुणित 100, अर्थात क्या हो जाएगा ये ई बराबर हमारा कितना मिलेगा 1500। अब ई का मान अगर देखें लोग मात्रा, तो बल का मात्रा क्या होता है दोस्तों न्यूटन, और आवेश की बात करें तो कूलाम, तो इसका मात्रा क्या मिलता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या न्यूटन प्रति कूलाम। सो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है कि ई बराबर 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखो दोस्तों हमारे सवाल का फर्स्ट सवाल बहुत ही इजी, बहुत सिंपल सवाल था, और वो सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट में कहा था कि 15 गुणित 10 की घात -4 कूलाम आवेश है, और उस पर हमारा एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो हम जब यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट का, तो वहां पर मैंने बताया था कि ई बराबर F1 क्यों ये हमें फार्मूला मिलता है। तो वहां से हमारा सवाल बिल्कुल ही आसान तरीके से आप बिल्कुल 1 मिनट में सवाल को हल कर सकते हो, और सवाल आपके सामने और आंसर में कितना मिला है 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सवाल की। तो अब हम लोग सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। तो सवाल नंबर सेकंड में हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल वो भी है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो है सवाल ये कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिए फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं हम लोग, सेकंड में चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपका जो पहला सवाल था ये पूछा किससे, वैद्युत क्षेत्र के का सवाल पूछा था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सवाल की, अगले सवाल की बात करेंगे सेकंड टाइप सवाल की। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप सवाल था। अब देखो इसमें से बहुत सारे सवाल अलग अलग डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, तो मैं वो भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं उसको देख लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पर देखिए मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन पर दोस्तों आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सवाल पूछा गया था 2017 में, और 19 में पूछा गया सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन का कहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर सवाल को करने वाला हूँ सॉल्व। तो सेकंड नंबर सवाल है, अब दिया गया दोस्तों हम लोगों को देख लेना है, दिया क्या है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले कहा है कि एक कूलाम आवेश, अर्थात यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया है, कोई क्यू मतलब आवेश का मान दिया है एक कूलाम। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे एक कूलाम हो गया। फिर आगे अगर बात करें वही, तो आगे यहाँ पर दे रखा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये पूछा है एन का मान पूछा है, किसका एन का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। और अगर हम ई की बात करें तो ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। ये एक आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का मान है कि ई बराबर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। तो क्वेश्चन था कहा था एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये पूछा था, और हमको लाना क्या है एन का मान निकालना है। सो जब हम बताए थे आवेश का क्वांटिटी करो, वहां पर मैंने आपको एक फार्मूला सॉल्व कराया था और बताया था कि फार्मूला क्या होगा। देख लीजिए फार्मूला बहुत ही इजी सवाल है, ये भी 2 नंबर एग्जाम में 2017 और 19 पूछा गया सवाल है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा वो सारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत बार रिपीट की क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको फोकस करके सवाल को नोट करना, इसको शॉर्ट लेना, नेक्स्ट को नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। तो सवाल क्या था, ये रहा फार्मूला दोस्तों। सवाल हमारा ये हो चुका है कि कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग का फार्मूला लेना था ई बराबर प्लस माइनस क्यू बराबर एन ई।
Q बराबर प्लस माइनस एनी। अब इस फार्मूले पर हम क्या रखेंगे, ये चीज रख देंगे और बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो Q का मान 1 दिया है तो मैं यहाँ पर रख दूंगा क्या 1। और वही n की बात करें, इन हम लोग को निकालना है, जब E का मान हमको पता है 1.6 × 10 पावर माइनस 19। तो रख देते हैं बिल्कुल इसी 2 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो सकता है। अब करना कुछ नहीं, बस इसको देखो इधर बूढ़े में इस साइड लाइन क्या हो जाएगा, भाग में बढ़ जाए क्या 1.6 × 10 पावर माइनस 19 और इसका 2n का मान निकालना था। तो n को हम लोग यहाँ से मान बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सो अब क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको a को भाग देना है इतने से और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे को पावर कितना हो जाएगा 10 पावर 19, वो भी इसमें प्लस में। अब देखो करोगे क्या, यहाँ पर देखो दिया है 1.6 और ये क्या है 1 दशमलव, हम लोग यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो क्या होगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। सो हम लोग आगे क्या करेंगे, डिवाइड में यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ साइड में। तो हम लोग 16 से डिवाइड करने वाले हैं इसको 10 को। तो जब 10 को डिवाइड करेंगे पहले हम लोग ले जाएंगे कितनी बार 0 बार, और जब 0 बार ले जाएंगे क्या होगा, ये हमारा 0 आएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 100 और 100 छक्का 96, 6 बार गया, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर 96, यहाँ पर कितना आया 4 आया। देखो अब क्या दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हम लोग 0 बढ़ाएंगे। अब क्या हो सकता है 16 गुना 32, 2 टाइम गया तो यहाँ पर हो गया 32 और यहाँ पर आया 8, ये हमारे कैंसिल। अब यहाँ पर दशमलव है 0 बढ़ाते हैं, 16 बचे 80 और ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया कैंसिल। तो मैं यहाँ पर 16 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो हमें दोस्तों आंसर क्या मिलेगा, इधर आप देख सकते हैं आगे। तो आंसर हमें आ गया, यहाँ पर मिल गया है n बराबर, देखो अब चाहे n को इधर लिखो चाहे इधर, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो 16 और 10 को सॉल्व कर दिए, कितना आंसर आया, मिल गया है 0.625 × 10 पावर 19, वो भी किसमें प्लस में। इतना हम लोगों को मिला है। अब करना क्या है, इस दशमलव को हम लोग को संतुलित करना है, सही करना है। तो सही करने के लिए हम लोग ऑलरेडी कक्षा 11 में पढ़े थे, सार्थक अंक, आंकिक मान, बहुत सारी चीजें, कोटि मान और वो 10 की घात के रूप में पढ़े थे। तो वहां से क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा n बराबर, इधर हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू, देखो हम लोग कितने अंक तक ले गए, 1 अंक तक। तो 1 अंक तक जब इधर ले जाते हैं हमारे क्या होता है माइनस, और इधर लाते हैं तब क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 19 में हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 पावर 18 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोग का आंसर आ चुका है कि जब भी एक गुलाम आवेश होगा उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम लोग का आंसर आ गया बराबर 6.25 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो आपका आंसर आपके सामने, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं कर पा रहे हो तो नोट कर लो इसको, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अभी आगे हम बात करेंगे दूसरे सवाल की, वो सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों डन हो गया बस स्क्रीनशॉट। तो हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाकी मैं इसको एरज कर देता हूँ, सो आप लोग इसको नोट कर चुके हो आई होप। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो इसके बाद जो सवाल है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, तो मैं उसको भी देख लेता हूँ और वो कर लेता हूँ कि उसमें है क्या और क्या पूछा गया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पार्ट, डेरिवेशन भी और सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, और इसी टाइप का जो भी ये सवाल सॉल्व किए इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन और करता है तो मैं उसको बता दूंगा अभी क्या से और क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हमारा फार्मूला यहाँ से आवेश क्वांटीकरण से मिला था, जो कि क्या था Q बराबर प्लस माइनस एनी वाले फार्मूले से ये सॉल्व हो गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। तो दोस्तों जो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो अगला सवाल क्या है वो दे रखा है सवाल में, कहा है एक वैद्युत द्विध्रुव, कहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 × 10 पावर -6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2.0 सेंटीमीटर है। तो कहा है आगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को 1.0 × 10 पावर 5, देख लीजिए आगे और क्या दे रखा है 10 पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन आप लोग देख लो और समझ लो पूछा क्या है, वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्या क्या चीजें कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो उसको आप आसान तरीके से देख सकते हो। तो हम लोगों को यहाँ पर पूछा क्या है, और ये क्वेश्चन किया है 2011 के यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं रिपीटेड क्वेश्चन को यहाँ पर लगातार जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दे क्या रखा है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या हम लोग, वो हम लोग लिखेंगे, ये रहा सवाल नंबर 3। तो ये तीसरा नंबर सवाल है और दिया क्या हम लोग उसको नोट करेंगे। तो गिवन एज हम लोग को दिया है, अब क्या क्या दिया है तो मैं वो देख लेता हूँ। तो सबसे पहले सवाल में कहा था कि एक द्विध्रुव, क्या कहा है, एक द्विध्रुव कहा है 1.0 × 10⁻⁶ कूलाम परिमाण। तो एक द्विध्रुव की बात कहा है, अर्थात द्विध्रुव का मतलब क्या यहाँ पर रिलेटेड है हमारा, देख लो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका अलग टाइप से है, बालाघोड़ मतलब यहाँ टाउ से रिलेटेड है, जो कि मैंने ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट में वहां पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की फार्मूले की, तो फार्मूला हमारा दोस्तों क्या होता है, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। मैं आपको ये फार्मूला आपको बताया था जब मैं करवा रहा था, क्या सॉल्व करा रहा था, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अत्योनिरक्षित स्थिति में, वहां भी और उससे पहले भी ये फार्मूला आपको मिला था कि P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है। तो इसका मान दे रखा है और क्या क्या दे रखा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल में कहा है कि क्या कहा है 1.0, तो P का मान दिया है, मतलब हम लोग को दिया है सबसे पहले क्या दिया है P। अब P का मान कितना दिया है वो देख लीजिए। तो कहा है परिमाण, अब देखो कितना कहा है 1.0 × 10⁻⁶। अब आगे ले रखा है कूलाम, ठीक है, इनटू, और आगे क्या दे रखा है, फिर कहा है कि यहाँ पर कितना सेंटीमीटर दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब क्या, L का मान है, 2L का मान है, और ये हमारे Q का मान परिमाण इतना दिया था कूलाम का मतलब क्या, Q का मान दिया है। अब ये हमारा P है, P यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो आगे देखिए, अगर हम L की बात करें, L कितना कहा है 2.0 सेंटीमीटर, अर्थात 2 × 10⁻²। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब भी मीटर में होगा हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है। तो वहां से मैंने 10⁻² मीटर यहाँ पर रख लिया और हम लोग इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो करना क्या है, बिल्कुल इजी है। अब वो P का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो P वाला क्या होगा, ये 1 रहा तो 2 × 2 मतलब 2 ही होगा, इंटू पावर देखिए -6 और -2, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁸। द्विध्रुव में आप लोग पढ़ रखे थे LPA लता होता है, और वही मात्रा की बात करें तो कूलाम मीटर। तो हो गया, हमें क्या मिल गया, कूलाम मीटर। ये तो हमें मिला है क्या, P का मान मिला है। और आगे सवाल में पूछा क्या है, कहा है कि द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो बल आघूर्ण के लिए एक फार्मूला होता है, देख लीजिए क्या फार्मूला होता है। बल आघूर्ण के लिए फार्मूला ये होता है कि टाउ बराबर, या टाउ मैक्स पूछा है, मैक्स मतलब अधिकतम मान, तो टाउ बराबर, ये मैंने पीडीएफ में ये सवाल और इसका डेरिवेशन मैंने सारी चीज आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है, उसमें ये सब पूछा है। तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा P × E। टाउ मैक्स बराबर P × E। P का मान ये रहा, और सवाल में कहा था E का मान, तो E का मान देखिए आगे दे रखा है, E का मान देख लो वैद्युत ध्रुव, और E का मान दे रखा है 1.0 × 10⁵। कितना दे रखा है 1.0 × 10⁵। तो मैं यहाँ पर यही नोट कर देता हूँ E का मान दिया है 1.0 × 10⁻⁵। अब यहाँ पर इसका मान न्यूटन प्रति कूलाम, तो मैं यहाँ पर नोट करती हूँ। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से रखेंगे P और इसका मान, टाउ मैक्स इसका तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। P का मान कितना है 2 × 10⁻⁸, इंटू E का मान कितना है 1.0 × 10⁻⁵। सो यहाँ पर क्या 2 × 2, तो मिल गया टाउ मैक्स बराबर हो गया, हमें क्या मिला 2 इंटू में देखिए माइनस और माइनस जुड़ का क्या प्लस होता है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। सो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्लस में दिया है 10⁵ प्लस में दिया था। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ये आपका प्लस में है, माइनस में, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो प्लस माइनस होता है माइनस,
तो 8 में से क्या हो जाएगा, 5 घटेगा और -5, 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा -3, तो बन जाएगा 10⁻³ और रही बात करें इसके, तो देखो इसका जो हमारा मात्रक होता है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, तो बन जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर तो आपका बैल क्षेत्र का होता है, तो इसका हो जाएगा ये, और हमारा आंसर ये इतना आ चुका है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। ये रहा हमारा आंसर बहुत ही धीमा, और ये आपके एग्जाम में कब पूछा गया था, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 2011 पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 पूछा गया, वो भी कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया था ये सवाल। तो बिल्कुल इजी था, देखो इतना आपको 3-4 लाइन करना है और कितना नंबर लेना है, 2 नंबर। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फर्स्ट लेसन का, तो आप यहाँ से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ लगातार, तो जितने भी क्वेश्चन है उनको आप खुद से प्रैक्टिस करिए और उसको समझिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में आने के चांसेस होंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में। मे भी आपका जो एग्जाम है 2 महीने बाद हो सकता है, क्योंकि इस टाइम लगा हुआ है लॉकडाउन, सो आपका एग्जाम जो है हो सकता है इधर आपका जून या जुलाई के लास्ट में आपका स्टार्ट हो जाए, तभी आपका एग्जाम हो पाएगा। तब तक मैं आपका जितना फिजिक्स है वो डन करा दूंगा, इसके अलावा और भी सारे सिलेबस डन करवा के आपको बिल्कुल तैयार कर दूंगा। युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि आपको एग्जाम देना है। हाई स्कूल का में भी हो सकता है कैंसिल हो जाए एग्जाम या ना हो, बट इंटर का कंफर्म है उनका एग्जाम होगा, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करते रहिए। बिल्कुल इसको प्रिपेयर कर लो। फर्स्ट लेसन का पूरा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल रिविजन मैं ऑलरेडी डन करा रखी है। तो चलिए हम लोग अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तक तो जो क्वेश्चन था ये अलग था, और वो वाला हमारा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, वो अलग टाइप से क्वेश्चन होगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर मिसलेनियस करा रहा हूँ, मतलब सभी की कम से कम 3-4 राइटर की बुकें हैं, और आपका इधर क्वेश्चन बैंक भी है। 3-4 क्वेश्चन को सभी को साइड मिला करके तभी मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, पहले क्वेश्चन है लेसन का, पहले लेसन का पहला क्वेश्चन दे रखा है, कहा है वायु में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा वायु में। अब वायु में क्या क्या है, वायु का मतलब क्या है, यहाँ पर माध्यम नहीं है, वायु में बात कहा है कि एयर में। तो क्या क्या दे रखा है, कहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ गुलाम तथा 3 × 10⁻⁷ गुलाम आवेश हैं, तो इनके बीच बल कितना होगा। ये देखो आपका टाइप नंबर 3 है। फर्स्ट टाइप हमने बताया, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड टाइप, आपका टाइप जो है 4 होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे टाइप नंबर 4 सवाल चलने वाला है। तो देख लीजिए इसका, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही टाइप में एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जो पहला हमारा क्वेश्चन किया था वो तो बहुत इजी था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा तो ध्रुव आगोड़ से पूछ लिया था, फिर उससे रिलेटेड पूछा था, और हमारा दूसरा पूछा था आवेश से क्वांटिटी करंट से। वही तीसरे या टाउ का मान पूछा था, टाउ मैथ्स पूछा था। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा डन हो गया, चौथे की हम लोग बात करने वाले। तो 4 नंबर और टाइप नंबर भी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन जो होगा टाइप नंबर 4। तो जितने भी क्वेश्चन है उतने टाइप करा रहा हूँ। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप के आपके 7 से 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको आप किताब में देखिए और उस टाइप के सवाल को बिल्कुल हल कर लीजिए। बिल्कुल इस टाइप से हल करिए, बिल्कुल इसी आसान तरीके से मैं सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये टाइप नंबर 4 है, मतलब आपका जो है इससे आप 40 क्वेश्चन 10-10 अगर सवाल लेते हो एक टाइप का, तो 40 क्वेश्चन डन कर सकते हो। तो टाइप नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमने कहा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ गुलाम तथा 3 × 10⁻⁷ गुलाम आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा। सो हम लोग पहले इसका डायग्राम देखते हैं। 2 गोला कहा है, तो एक गोला हमारा ये हो गया, एक गोला हमारा ये हो गया। अब ये रहा हमारा गोला और ये रहा इनके बीच दूरी, ये रहे पॉइंट। तो मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है।
सो हम लोग पढ़े तो कूलाम का नियम, जब दो आवेश होता है तो वहां फोर्स अप्लाई होता है। सो यहाँ से हमारा जो मेथड होगा ना वो कूलाम के नियम में फॉलो होगा, क्योंकि पहले आवेश की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर Q1 का मान दे रखा है, कितना मान दिया है वो हम लोग देख लेंगे। तो Q1 का मान का है पहले गोले पर 2 गुणित 10⁻⁷ कूलाम का आवेश जो है वो है पहले इस वाले गोले पर। फिर सेकंड गोले की बात करें तो उस पर कहा है कि सेकंड गोले पर हमारा जो आवेश है Q2 वो दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश दे रखा है। तो कहा है कि इनके बीच दूरी की बात करें तो ये दूरी हमने बताया था R की, R होता है दूरी। कब हम लोग जानते हैं ये डायग्राम आपको याद आ रहा है कब, जब हम कूलाम के नियम को पढ़े थे, कूलाम के नियम को डिस्कस किए थे, वहां से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। सो तो यहाँ पर क्या होगा, R का मान दे रखा कितना सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर हम लोग बदलेंगे मीटर में, तो R बराबर हमें मिल जाएगा 30 और × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे क्या R का मान, ये Q1 का मान, Q2 का, R का मान ये रहा। हम लोगों को निकालना क्या है, फोर्स। तो पूछा गया क्वेश्चन, कहा है फोर्स बताइए कि कितना बल कार्य करेगा। तो आज हम अपने फार्मूले पर, फार्मूला क्या था हम लोगों का, फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा फोर्स होता है F होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं, इसी पर रखना और इसको सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 9 × 10⁻9 इसका टू Q1 का मान क्या है, ये है दोस्तों। तो हो जाएगा गुणते 2 × 10⁻⁷ गुणते इसके Q2 की बात करें, ये रहा मान, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁷। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है R स्क्वायर। सो करना क्या है, R की जगह हम लोग को इसको रखना है और कर देना है सॉल्व। तो हो जाएगा 13 × 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान हो गया। अब तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग घात को सॉल्व करते हैं, इस घात को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो घात क्या होगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 9 × 18 18 त्रिक 54। तो हो जाएगा F बराबर 9 × 18 18 त्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 त्रिक 54, तो 54 आ गया। इधर क्या बचा, पावर की बात करें तो 10⁻9 × 10 देखो 7 और 7 14, तो माइनस में 14 हो गया। बटे में अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 का मतलब क्या दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 होगा, और साथ हमारा 0 भी बढ़ेगा, ये रहा 2 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 30 का वर्ग कितना 900, 3 त्रिक 9 होता है, 2 0 साथ में ऐड कर दो, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 दूना 4, तो 4 होगा क्या बन जाएगा 10 पावर, इधर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया दोस्तों। अब देखो करना क्या है, इसको आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये आप और सरल कर सकते हो। कैसे, इसको चाहो तो आप पावर में भी लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो पावर लिखो, कैसे होगा हमारा, तो हम लोग पावर इसको करेंगे, तो देखिए आगे इसको लोग सॉल्व करते हैं पावर में। तो पावर में करेंगे तो इधर देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये हमारा 54 है, 54 ही रहेगा इधर, क्या बराबर 54। अब देखो करना क्या है, 14 में से 9 गए तो इधर हो जाएगा 10 पावर, इधर हो जाएगा -5। और वही बटे की बात करें तो बटे में क्या बचा है 900, और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणते 10 की घात 2 गुणते, और 10 पावर -4 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 10 पावर -4। अब देखो ये हमारा पावर कैसा है, ये पावर कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा जो पावर है दोस्तों, इधर आप लोग पावर को देख पा रहे हैं, इधर हमारे कैसे है माइनस और ये भी माइनस है। तो 4 से 4 हमारे क्या हुआ कट हुआ, यहाँ पर कितना बचा है -1 बचा है। और ये पावर कैसा है, नीचे हमारा प्लस है, सो ऊपर जाएगा वो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस है। तो क्या हो जाएगा 9 काटेंगे, 9 छाका 54, F बराबर क्या मिलेगा 6 गुणते, ये हमारा पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा 10 पावर -2 × 10 पावर -1, 2 पावर है साथ में, तो 10 पावर इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा बनेगा 10 पावर -2 × 10 पावर -1, साथ में दोनों ऐड होंगे तो बन जाएगा क्या 2 और 1 3, इसमें माइनस में, तो 10 पावर 3। अब देखो माइनस आया है ना, माइनस का मतलब कौन सा बल कार्य कर रहा है, हमारा प्रतिकर्षण कार्य कर रहा है, रिफ्लेक्शन हमारा जो यहाँ पर फोर्स, रिफ्लेक्शन फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिपल्शन बल हमारा लगेगा, मतलब क्या प्रतिकर्षण हम लोग लिख लेंगे कि प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है।
तो ये हमारा f का मान मिल गया है बिल्कुल इजी टाइप से। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाकी आंसर मैंने यहाँ पर सॉल्व करा रखे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे और उनको भी हाँ जानकारी मिले। हाँ जो हमारा न्यूमेरिकल वो चल चुका है और बहुत आसान तरीके से। तो अगर क्लास पसंद आया दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे बेल आइकन दिखाई देगा तो उसको प्रेस करेंगे ताकि जब भी हमारे यहाँ से क्लास चलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक।